नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश में 91 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगने का नया रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में 70% वयस्कों को कोविड का पहला टीका लगने पर दी बधाई। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जनजातीय खाद्यान्न योजना का सोशल ऑडिट कराने का लिया निर्णय। लगभग 73,000 परिवार होंगे लाभान्वित। राष्ट्रीय खेल घोटाला के मुख्य आरोपी आरके आनंद ने आज एसीबी की विशेष अदालत में किया सरेंडर। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वीकृत की अग्रिम जमानत याचिका। और पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो जिले से पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 20,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.89% हो गई है, जबकि देश में अब तक 57 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में वयस्कों की लगभग 70% आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजबूत राष्ट्र तेज टीकाकरण के मंत्र पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है। कोरोना से हुई मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजे की राशि दी जाए। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दावे के 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। यह धनराशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर से बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं युवा शक्ति के बारे में। भारत युवाओं का देश है और हमारे देश की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत
विश्व में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नव निर्माण में युवा शक्ति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम युवा ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बीते सालों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब उनके नतीजे दिखने लगे हैं। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इम्फाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अंतिम जन के विकास के लिए राज्य सरकार ने विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न योजना यानी डाकिया योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सामाजिक अंकेक्षण से इस योजना के अंतर्गत लगभग 73,000 परिवारों के घर घर जाकर इनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। अंकेक्षण से नैतिकत निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। जामताड़ा जिले में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी तथा उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने संयुक्त रूप से अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्री महतो ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें समाज एवं देश के निर्माता की संज्ञा दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ सूची के अंतर्गत स्नातक में प्रवेश आज से शुरू हो गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया इस महीने की 6 तारीख तक चलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय इस वर्ष उपलब्ध सीटों के आधार पर 5 कट ऑफ लिस्ट और 3 विशेष कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा
चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। लोहरदगा जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत जल गुणवत्ता जन जागरूकता के 4 रथों को रवाना किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस संबंध में जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने बताया कि लोहरदगा जिला के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में जल से संबंधित लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 4 रथ को रवाना किया गया है, जो जिले के सभी प्रखंडों पंचायतों में घूमकर जल की गुणवत्ता का संदेश आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। जल स्रोतों के साफ दिखने वाले पानी में आर्सेनिक फ्लोराइड से होने वाली बीमारियों से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीणों को स्वच्छ जल से संबंधित जानकारियां दी जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में चतरा जिले के सिमरिया स्थित ITI में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इस मेले से बेरोजगारों के हुनर को तराश कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। मेले में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों द्वारा नियोक्ता कंपनियों के साथ साथ कंपनियों के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में मुख्य आरोपी RK आनंद ने आज ACB की विशेष अदालत में न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में 2 लाख रुपए बेल बॉन्ड भरकर सरेंडर कर दिया। श्री आनंद ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर निचली अदालत में सरेंडर किया है। वहीं हाईकोर्ट से RK आनंद को पूर्व में अग्रिम जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। RK आनंद ने रांची सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया, जहां से उन्हें राहत मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि इस मामले में गहन छानबीन के बाद बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तारी की जाएगी। इधर बोकारो पुलिस को भी अंतर प्रांतीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के बक्सर से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी हुई 3 स्कॉर्पियो भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए 2 स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। राज्य के लगभग सभी जिलों में आज से बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में कल रविवार को देर रात तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पलामू प्रमंडल को छोड़कर राज्य के सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने इन 2 दिनों में होने वाली बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने आज मिली शिकायत के आधार पर SDO के स्टेनोग्राफर को 25,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। स्टेनो पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने की लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। रांची जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज रांची सिविल कोर्ट परिसर में संपन्न हुआ। 5 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी। कोरोना महामारी से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो की ओर से आज 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को मुहैया कराया गया। श्री महतो ने बताया कि ये एम्बुलेंस की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी और दूसरे राज्यों में जाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सिमडेगा जिले में पोषण माह के समापन के अवसर पर बेहतर कार्य करने वाली सहायिकाओं सेविकाओं को सम्मानित किया गया। वहीं नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 91 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का नया रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में 70% वयस्कों को कोविड का पहला टीका लगने पर दी बधाई। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जनजाति खाद्यान्न योजना का सोशल ऑडिट कराने का लिया निर्णय। लगभग 73,000 परिवार होंगे लाभान्वित।
राष्ट्रीय खेल घोटाला के मुख्य आरोपी आर.के. आनंद ने आज एसीबी की विशेष अदालत में किया सरेंडर। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वीकृत की अग्रिम जमानत याचिका। और पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो जिले में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।